तो हमारी दृष्टि में और संतों की दृष्टि में क्या अंतर है? हम लोग जगत को बाहर से स्थूल रूप से देखते हैं और साधु संत उस स्थूल रूप के पीछे सूक्ष्म तत्व को देख लेते हैं, जिसके कारण वो संसार की वस्तु में फंसते नहीं हैं, संसार की इन स्थूल वस्तु की आसक्ति में नहीं फंसते हैं। कोई नया मोबाइल लॉन्च हुआ तो हम सोचते हैं कि बस इसके बिना रह नहीं पाएंगे। कोई नई कार मार्केट में आई तो इसके बिना रह नहीं पाएंगे। कोई अच्छे वस्त्र, कोई कपड़े, कोई ये वो संसार की वस्तु, इन स्थूल वस्तु के लोभ में लोग फंस जाते हैं। लेकिन संतों की दृष्टि सूक्ष्म होती है, वो उसके पीछे का दर्शन समझते हैं। तो अब मन में प्रश्न हो कि यदि हमें भी सूक्ष्म दृष्टि चाहिए तो क्या करना होगा? तो कहते हैं कि श्रुत्वा, भगवान के भूलोक आदि का जो वर्णन भागवत के 5 स्कंद के 16वें अध्याय में है, उसे यदि कोई सुनता है तो वह स्थूल तत्व में सूक्ष्म रूप भगवान का दर्शन कर सकता है, या स्थूल वस्तु में सूक्ष्म तत्व को वह देख सकता है। मैं तो कहूँगा खास करके हमारे जो जवान बच्चे हैं, उन बच्चों को और कुछ सुने या न सुने, ये तो सुनाना ही चाहिए, ताकि वह दुनिया में कहीं भी जाए तो बाहर की तड़क भड़क में फंसे नहीं। वो वहाँ स्थूल वस्तु के पीछे जो सूक्ष्म तत्व है उसे वे समझ पाए और समझकर उसे अपने जीवन में उतार पाए। शंकराचार्य ने डंके की चोट पर यह सिद्धांत बताया, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। राइट, ये भगवान शंकराचार्य का सिद्धांत है। ब्रह्म सत्य, भगवान ही सत्य है, बाकी जगत कैसा है? मिथ्या। ओके, तो ये सिद्धांत को पकड़कर दुनिया के लोग कहने लगे जगत मिथ्या, जगत मिथ्या, जगत मिथ्या, मिथ्या मिथ्या, ये चलने लगा। लेकिन उसी भगवान शंकराचार्य ने बाद में क्या कहा जानते हैं? सर्व खलु इदम ब्रह्मन। इस दुनिया में आप जो भी देखते हो सब में ब्रह्म है, सब में भगवान है। भगवान शंकराचार्य अपने ही सिद्धांत का खंडन कर देते हैं। उन्होंने क्या कहा? ब्रह्म सत्य, भगवान सत्य है, जगत मिथ्या है। जगत यदि मिथ्या है तो उस जगत के अंदर क्या कहा? सर्व खलु इदम ब्रह्मन। अब जगत की सारी वस्तुओं में भगवान है तो फिर जगत मिथ्या कैसे हो सकता है? जगत मिथ्या नहीं है, जगत के प्रत्येक कण कण में भगवान है। अब इस जगत में हमारे लायक कौन सी वस्तु है, ये विवेक, ये बुद्धि होनी चाहिए। एक बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर होता है, बहुत बड़ा मॉल है, उसमें सारी वस्तु तो हमारे काम की नहीं होती। जो हमारे काम की होती वो दूसरों के काम की नहीं होती, दूसरों के काम की होती हमारे काम की नहीं होती। लेकिन उस दुकान में जितनी भी वस्तुएं हैं किसी ना किसी के तो काम की होगी। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि जगत मिथ्या। इस जगत में कुछ चीज हमारे काम की है तो कुछ चीज किसी और के काम की है। तो कुल मिलाकर सार ये है कि ये जगत भगवान का स्वरूप है। ये जगत भगवान का स्थूल स्वरूप, बहिरंगा शक्ति माया का परिणाम है। इसलिए जगत का अनादर नहीं करना चाहिए। इस जगत को, जगत की वस्तु को, प्रकृति को रिस्पेक्ट करना होगा। तो यहां पर कहते हैं अनुवर्णितम। तो ये जगत किस प्रकार से भगवान का स्वरूप है, ये जगत कैसे प्रकट हुआ, ये सारी कथा श्रीमद् भागवतम में है। तो इस कथा को कोई पढ़ता है, बोलता है, फिर आगे कहते हैं पठति, कोई पढ़ता है, शृणोति, कोई सुनता है, श्रावयति, कोई दूसरों को सुनाता है, उपगेयम, यदि कोई इसे गाता है, तो भगवतः श्रद्धा भक्ति विशुद्ध बुद्धिर्वेदः, तो उसकी भगवान में श्रद्धा उत्पन्न होगी, भक्ति उत्पन्न होगी, उसकी बुद्धि विशुद्ध हो जाएगी। इसलिए श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंध में 16वें अध्याय से लेकर 26वें अध्याय तक भगवान के इस प्रकृति का जो वर्णन है, लोक लोकांतर का जो वर्णन है,
भगवान की सृष्टि का वर्णन श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के 16वें अध्याय से 26वें अध्याय में जो है, इसे हमें पढ़ना है, सुनना है और बारंबार इसे यदि गाते हैं तो हमारी बुद्धि विशुद्ध होती है, भगवान के चरणों में भक्ति उत्पन्न होती है। खास करके भगवान के द्वारा भूलोक, वैसे बहुत सारे लोग आप देख रहे हैं ना उड़ रहे हैं, ये बहुत सारे लोग भगवान से प्रकट हुए हैं, लेकिन खास करके भगवान से प्रकट होने वाले भूलोक का वर्णन पंचम स्कंद के 16वें अध्याय से 26वें अध्याय में। तो इस भूलोक की कथा सुनने से क्या फल मिलता है? तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान के इस भूलोक के वर्णन की कथा को सुनकर श्रुत्वा, इस भूलोक की कथा को कोई श्रुत्वा सुनता है तो स्थूलम तथा सूक्ष्म रूपम भगवतो यति है। इस कथा को सुनने से इस दुनिया में जितनी भी स्थूल वस्तु आपको दिखाई देती है, उस स्थूल वस्तु में आपको सूक्ष्म भगवान का दर्शन होगा। मैं आपको पूछूं, संतों की दृष्टि में और संसारिक लोगों की दृष्टि में क्या अंतर है? संतों की आंखें होती हैं और संसारी लोगों की भी आंखें होती हैं। तो संसारी की आंख और संतों की आंख, इन दोनों की दृष्टि में केवल इतना ही अंतर है, संसारी लोगों को केवल बाहर का स्थूल संसार दिखाई देता है और संतों को स्थूल वस्तु के पीछे जो सूक्ष्म तत्व है वो दिखाई देता है। हम लोग क्या है ना, ये स्थूल वस्तु को देखकर उसमें फंस जाते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो हमें चाहिए, ये हमें चाहिए, हम लोग फंस जाते हैं। लेकिन संत जो होते हैं वो स्थूल वस्तु के पीछे सूक्ष्म तत्व को देख लेते हैं। जैसे एक्सरे मशीन होती है, एक्सरे मशीन जो है वो बाहर तो हमें शरीर दिखाई देता है, शरीर में जो हड्डी है वो हड्डी वो पीछे के तत्वों को देख लेती है। तो हमारी दृष्टि में और संतों की दृष्टि में क्या अंतर है? हम लोग जगत को बाहर से स्थूल रूप से देखते हैं और साधु संत उस स्थूल रूप के पीछे सूक्ष्म तत्व को देख लेते हैं, जिसके कारण वो संसार की वस्तु में फंसते नहीं हैं, संसार की इन स्थूल वस्तु की आसक्ति में नहीं फंसते हैं। कोई नया मोबाइल लॉन्च हुआ तो हम सोचते हैं कि बस इसके बिना रह नहीं पाएंगे। कोई नई कार मार्केट में आई तो इसके बिना रह नहीं पाएंगे। कोई अच्छे वस्त्र, कोई कपड़े, कोई ये वो संसार की वस्तु, इन स्थूल वस्तु के लोभ में लोग फंस जाते हैं। लेकिन संतों की दृष्टि सूक्ष्म होती है, वो उसके पीछे का दर्शन समझते हैं। तो अब मन में प्रश्न हो कि यदि हमें भी सूक्ष्म दृष्टि चाहिए तो क्या करना होगा? तो कहते हैं कि श्रुत्वा, भगवान के भूलोक आदि का जो वर्णन भागवत के पंचम स्कंद के 16वें अध्याय में है, उसे यदि कोई सुनता है तो वह स्थूल तत्व में सूक्ष्म रूप भगवान का दर्शन कर सकता है, या स्थूल वस्तु में सूक्ष्म तत्व को वह देख सकता है। मैं तो कहूँगा खास करके हमारे जो जवान बच्चे हैं, उन बच्चों को और कुछ सुने या न सुने, ये तो सुनाना ही चाहिए, ताकि वो दुनिया में कहीं भी जाए तो बाहर की तड़क भड़क में फंसे नहीं। वो वहाँ स्थूल वस्तु के पीछे जो सूक्ष्म तत्व है उसे वे समझ पाए और समझकर उसे अपने जीवन में उतार पाए। इससे क्या होगा? स्थूले निर्मित मात्मानम शनै सूक्ष्मम धियाम नियेदिति। तो कुल मिलाकर ये 14वां श्रुति फल क्या है कि पंचम स्कंद के इस भूलोक का वर्णन यदि कोई सुनता है तो स्थूल में सूक्ष्म का दर्शन कर सकता है। यह है 14वां श्रुति फल। इस कथा को सुनकर स्थूल में सूक्ष्म का दर्शन हम कर सकते हैं। तो ये कथा कौन सी है? ये कथा हम ज़्यादा आपको सुनाए नहीं है, हम भी ज़्यादा ये कथा करते नहीं हैं, क्योंकि ये सृष्टि लीला की कथा है
कि भाई सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, इस सृष्टि में कौन सी वस्तु कहाँ पर है, कौन सा ग्रह कहाँ पर है, कौन सा लोक कहाँ पर है। लेकिन आइए एक झलक दे दूं, फिर आप कभी विस्तार से इसे सुन सकते हैं। तो श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में ये कथा है कि भूलोक किसे कहते हैं, ये भूलोक की सीमा क्या है। आप जानते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी है कि जितना पृथ्वी का व्यास है, जहां तक मनुष्य लोग रहते हैं, केवल इतनी ही पृथ्वी है, नहीं। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भूलोक, पृथ्वी लोक के अंतर्गत कितना एरिया है। तो सुखदेव जी कहते हैं जहां तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, जहां तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, वहां तक का एरिया भूलोक के अंतर्गत आता है। ठीक है, इतना ही नहीं, जहां तक चंद्रमा है, जहां तक ये तारे दिखाई देते हैं, ये स्टार, तारे और चंद्रमा जहां तक दिखाई देते हैं, ये सब भूमंडल के अंतर्गत आता है। और ये भूमंडल जो है भगवान का गुणमयी, सत्व रजस तमस, ये गुणमयी स्थूल रूप माना गया है। भूमंडल भगवान का गुणमयी सत्व रजस तमसमयी स्थूल रूप है। मतलब ये भूमंडल भगवान का ही स्वरूप है, हम इसे ठुकरा नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते जगत मिथ्या, अरे जगत भगवान का ही स्वरूप है। ओके, ये भूमंडल बहुत बड़ा है, ये आप लोग कभी कभी आप तो पढ़िए, आप भागवत 5वां स्कंद पढ़ लीजिएगा। लेकिन ये बहुत बड़े भूमंडल में हम कहाँ रहते हैं? हम लोग जम्बू द्वीप में रहते हैं। हम जिस द्वीप में रहते हैं उस द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप। और ऐसे टोटल इस भूमंडल में 7 द्वीप है। आज का हमारा साइंस, विज्ञान जिस भूमंडल, जिस पृथ्वी को स्वीकार कर रहा है, ये तो बहुत छोटी पृथ्वी को स्वीकार करता है। बहुत छोटे से एरिया को आज के लोग पृथ्वी मानते हैं। यद्यपि भूमंडल के अंतर्गत ये छोटी सी जगह नहीं, बहुत बड़ी जगह है। और इसमें 7 द्वीप है। ये 7 द्वीप कौन से हैं? पुष्कर द्वीप। द्वीप जानते हैं? द्वीप माने आइलैंड। आइलैंड जहां पानी के बीच में जो आइलैंड होता है उसे द्वीप। तो पुष्कर द्वीप, उसके आजू बाजू में जो जल, जो समुद्र है, वो मीठे पानी का समुद्र है। दूसरा है शाक द्वीप, इसके आजू बाजू में जो समुद्र है वो छाछ का, मट्ठे का, बटर मिल्क का समुद्र है। तीसरा है क्रोच द्वीप, उसके आजू बाजू में जो समुद्र है वो दूध का समुद्र है। चौथा है कुक्ष द्वीप, उसके आजू बाजू में जो समुद्र है वो देसी घी का समुद्र है। 5वां है शाल्मली द्वीप, उसके आजू बाजू में जो समुद्र है वो काम का समुद्र है, वो है मदिरा का समुद्र। फिर 6ठा है लक्षद्वीप, उसके आजू बाजू में जो समुद्र है वो गन्ने के रस का समुद्र है। और 7वां है जम्बू द्वीप, उसके आजू बाजू में जो समुद्र है वो खारे पानी का समुद्र है। मतलब हम लोग ने खारे पानी से आगे कुछ देखा ही नहीं है, क्योंकि हम लोग जम्बू द्वीप में हैं। और ये जम्बू द्वीप के आजू बाजू में खारे पानी का समुद्र है, उसके आगे हम लोग गए ही नहीं है। जम्बू द्वीप, उसके आजू बाजू में खारे पानी का समुद्र, उसके बाद लक्षद्वीप, गन्ने के जूस का समुद्र, उसके बाद शाल्मली द्वीप, मदिरा का समुद्र, उसके बाद कुक्ष द्वीप, घी का समुद्र, उसके बाद क्रोच द्वीप, दूध का समुद्र, उसके बाद शाक द्वीप, छाछ का समुद्र, उसके बाद पुष्कर द्वीप, मीठे जल का समुद्र। यहाँ तो जम्बू द्वीप में ही मांड मांड खारे समुद्र को साल में 2-3 बार देखते हैं। दुनिया बहुत बड़ी है भक्तों। ये भक्ति सिद्धांत महाराज कहते ना, एक बार समुद्र का मेंढक कुएं के मेंढक के पास आया, तो कुएं में जो मेंढक रहता था कहा, भाई तू कहाँ से आ रहा है? बोले मैं समुद्र से आ रहा हूँ। अच्छा समुद्र से आ रहे हो? तो तुम जिस समुद्र से आ रहे हो वो समुद्र ये कुएं से कितना बड़ा, डबल है या कुएं से 3 गुना है? समुद्र कितना बड़ा है? ये कुएं से 4 गुना बड़ा समुद्र है, 5 गुना। अब कुएं में रहने वाला मेंढक क्या कल्पना कर सकता है कि समुद्र कितना बड़ा है?
तो हम लोग इस दुनिया के छोटी सी जगह पर रहने वाले कितनी कल्पना कर सकते हैं। चलो गूगल की कृपा से थोड़ा गूगल हुआ है हमारे जीवन में, थोड़ा प्रकाश हुआ है कि थोड़ा बहुत हम समझ पाते हैं, लेकिन उतना नहीं जितना भागवत में बताया गया है। ओके, तो ये 7 द्वीप है, उसमें सबसे बीच में सेंटर में जम्बू द्वीप है, उसके आजू बाजू में खारे पानी का समुद्र। मैं ये अन्य द्वीपों को तो बाद में कभी लेंगे, या आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं इस पृथ्वी लोक में जो 7 द्वीप में से सबसे बीच में जम्बू द्वीप है उसकी चर्चा करूं तो जम्बू द्वीप के राजा है अग्निग्रह। कौन है? अग्निग्रह। और अग्निग्रह के 9 पुत्र हुए, इसलिए उसने जम्बू द्वीप को 9 खंड में विभाजित कर दिया। सो जम्बू द्वीप के 9 खंड किए गए, और ये 9 खंड उसके 9 पुत्रों के नाम से रखे गए। एक पुत्र का, सबसे छोटे पुत्र का नाम था केतुमाल, तो जम्बू द्वीप का एक खंड केतुमाल वर्ष के नाम से हो गया। दूसरे पुत्र का नाम था भद्रश्व, तो जम्बू द्वीप का एक खंड भद्रश्व हो गया। तीसरा कुरु, चौथा हिरण्यमयी, 5वां रम्यक, 6ठा इला, 7वां हरि, 8वां किम पुरुष, और सबसे बड़ा 9वां हुआ नाभि। ओके, ये नाभि ही आगे चलकर भारत खंड बनेगा। तो जम्बू द्वीप 9 खंड में विभाजित हो गया। अब जम्बू द्वीप के विषय में सुनिए। जम्बू द्वीप में 9 वर्ष है, और 9 वर्ष का विस्तार कितना है? 9000 योजन का। अब राजा ने अपने बेटों को ये सब बंटवारा किया तो ऑलमोस्ट बराबरी में ही किया। और ये जम्बू द्वीप में ये 9 वर्ष 9 खंड है, उसकी सीमा जो है 8-8 पर्वतों से बटी हुई है। और इस जम्बू द्वीप में एक एक्स्ट्रा द्वीप है, मतलब कभी होता है ना, एक बाप अपने बेटे को थोड़ा सा जमीन का बंटवारा करता है तो उसमें एक्स्ट्रा कुछ बचता है तो इसमें भी एक एक्स्ट्रा चीज रह गई, वो बिल्कुल सेंटर में थी, और वो था इलावृत वर्ष। ये इलावृत वर्ष जो है ये शिव जी का स्थान है, इलावृत। और यहाँ पर शिव जी रहते हैं, और कथा आप सब जानते हैं ना, भागवत के 9वें स्कंद में वो सुद्युम्न, मनु महाराज का बेटा सुद्युम्न, वो अपनी सेना को लेकर विचरण करते 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 इलावृत में पहुंच गया, और इलावृत को पास करके जब निकला तो पता चला कि वो सुद्युम्न लड़का था, राजकुमार था, लेकिन वो लड़की हो गई, और जितने घोड़े थे सब घोड़ी हो गई, क्योंकि ये सब इलावृत में चले गए थे। तो कुल मिलाकर जम्बू द्वीप है, उसमें 9 खंड है, उसमें बीच में इलावृत वर्ष है, और इलावृत वर्ष के उत्तर में 3 पर्वत है, रम्यक, हिरण्यमयी और कुरु, और ये तीनों खारे समुद्र के जल से घिरे हुए हैं। इन तीनों पर्वतों की चौड़ाई 2-2 हजार योजन की है, जो बाउंड्री पर है। ये इलावृत वर्ष के दक्षिण में भी 3 पर्वत है। इस तीनों पर्वत के नाम है निषद, हेमकुट और हिमालयी, और ये तीनों पर्वत 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं। और ये हरिवर्ष, किम पुरुष और भारतवर्ष की सीमा का विभाजन करते हैं। इलावृत वर्ष सेंटर में है। इलावृत वर्ष के पूर्व और पश्चिम में 2 पर्वत है, गंधमादन पर्वत और माल्यवान पर्वत। ये गंधमादन और माल्यवान पर्वत भद्राश्व और केतुमाल, ये 2 खंड का विभाजन करते हैं। इलावृत वर्ष के सेंटर मध्य में सुमेरु पर्वत, ये नाम आपने सुना होगा, सुमेरु पर्वत है। ये सुमेरु पर्वत सोने का, गोल्ड का बना हुआ है, 1 लाख योजन चौड़ा, 32,000 योजन ऊंचा और 16,000 योजन भूमि के अंदर। देखो कितना ज्ञान है हमारे अंदर, है? पूरा सेंटीमीटर के साथ, है? ये सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बताया। मैं तो केवल छोटा सा पाठ बता रहा हूं,
इस धरती का कोना कोना सुखदेव जी ने भागवत में बताया है, एक एक पॉइंट को विस्तार से बताया है। अब इलावृत वर्ष में जो सुमेरु पर्वत है, उस सुमेरु पर्वत के चारों ओर एक एक पर्वत है, बीच में सुमेरु, चारों ओर एक एक पर्वत, और उस चारों पर्वत के नाम है, एक है मंदर, दूसरा है मेठ मंदर, तीसरा है सुपार्श्व और चौथा है कुमुद। ये 4 पर्वत है। कहाँ पर? बीच में सुमेरु। ये इलावृत का वर्णन हो रहा है, जो स्पेशल शिव जी का स्थान है, और वहां पर सुमेरु पर्वत, और उस सुमेरु पर्वत के आजू बाजू में अन्य 4 पर्वत, मंदर, मेठ मंदर, सुपार्श्व और कुमुद। और ये चारों पर्वत जो है, ये चारों पर्वत का वर्णन श्री सुखदेव गोस्वामी करते हैं। जो मंदर पर्वत है, उस मंदर पर्वत में मैंगो के, आम के वृक्ष है, और वहां पर दूध का एक बहुत सुंदर सरोवर है, और एक उपवन है, जिस उपवन का नाम है नंदन उपवन। और ये पेड़ जो है, मतलब इस पर्वत में पेड़ जो है 1100 योजन ऊंचे और 100 योजन फैले हुए, मतलब बड़े बड़े पेड़ हैं। सो मंदर पर्वत पर आम के वृक्ष, फिर मेठ मंदर पर्वत पर जामुन के वृक्ष हैं, और वहां आजू बाजू में जो नदी बहती है वो मधु माने हनी की नदी बहती है। और उसके अगल बगल में जो उपवन है, जो बगीचा है, उसका नाम है चैत्र रथ उपवन। वो सुमेरु पर्वत के आजू बाजू में 2 पर्वत हुए, तीसरा पर्वत है सुपार्श्व। सुपार्श्व पर्वत में कदम्ब के वृक्ष है, और वहां गन्ने के रस का सरोवर है, और वैभाजक नाम का उपवन है। और चौथा पर्वत है कुमुद। वहां पर वड, हमारे गुजराती में वड का वृक्ष है, और वहां मीठे जल का रस बहता है। और सर्वतोभद्रक नाम का बगीचा है। इस बगीचे में देवताओं की, मुख्य देवता जो मेन देवता होते हैं, उनकी पत्नियां यहाँ पर विहार करती हैं। चलो मैं पूछूं, ये कहाँ की बात हो रही है? ये जम्बू द्वीप, उस जम्बू द्वीप में 9 खंड है, उसमें से एक भारत खंड है, राइट? इस 9 खंड के सेंटर में है इलावृत वर्ष, और इलावृत वर्ष के सेंटर में है सुमेरु पर्वत, और सुमेरु पर्वत के आजू बाजू में 4 पर्वत की बात हो रही है। दीवा बत्ती हो रहा है? मैंने पहले ही कहा थोड़ा सा माथा का दुखावा है, लेकिन ये सब भागवत की बात है। मैं बहुत छोटी सी बात कर रहा हूं, जो मुझे पल्ले पड़ी है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं वो बता रहा हूं आप। ओके, तो वो सुमेरु पर्वत के आजू बाजू में जो 4 पर्वत है, वहीं पर आप रुकिए, बिना टिकट के आपको शेयर करा रहा हूं। तो जो मंदर पर्वत है, उसमें आम के वृक्ष है, 11,000 योजन ऊंचे और 100 योजन फैले हुए आम के, मैंगो के बड़े बड़े वृक्ष। और उसमें आम कितनी बड़ी लगती है, ये मेरा कुछ नहीं है, ये कोई कल्पना नहीं, सुखदेव गोस्वामी ने श्लोकों में लिखा है, मैं केवल हिंदी भाषा में बोल रहा हूं। उसमें सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं, पर्वत जितने बड़े बड़े मैंगो, पर्वत जितने बड़े बड़े आम लगते हैं वहां पर। और इसकी महिमा क्या है? उस आम में गुठली नहीं होती। पर्वत जितनी बड़ी आम, उसमें गुठली नहीं और छिलका भी नहीं, और खाने वाले लोग बहुत कम होते हैं, और वह आम जो है पेड़ पे ही पक जाती हैं, और पेड़ पे ही पक कर नीचे गिरती हैं, फट 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 वो फूटती हैं, और उस आम की एक नदी बहती है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित, वो नदी लाल रंग की, ये सब कुछ लिखा है भागवत में, आम તમે વાંચો तो खरा तो તમને खबर पड़े ना। બધું लाल रंग की नदी बहती है, और उस नदी का नाम है अरुणोदा नदी। और इस अरुणोदा नदी में केवल मैंगो का जूस, पर्वत जितनी बड़ी बड़ी मैंगो, जिसमें गुठली नहीं, छिलका नहीं, वो नीचे गिरते ही फट जाती है, जूस बनता है, और उसकी नदी बहती है। तब आपके मन में होता होगा, ये जूस पीता कौन है? આપણે પીવાનું થાય જ છે,
આજ નહીં તો કાલે તો વૈકુંઠ, આ તમને બધાને આટલી બધી કથાઓ સંભળાવીએ, વૈકુંઠ તો જશું ને. ભગવાને કીધું વિમાન ત્યાં લ્યો, आप लोग भी लिख लेना, थोड़ा वहाँ लेकर 1-2 ग्लास वहाँ पीकर फिर आगे जाएंगे. खाली कथा ही थोड़ी करनी है, पीना भी है. लेकिन अब ये सुनो कि वो जूस पीता कौन है? पार्वती माता की कुछ अनुचरिया है, मतलब पार्वती माता की कुछ सेवा. ये इलावृत वर्ष की बात हो रही है. इलावृत वर्ष माने शिव और पार्वती का स्थान, और वहां ये सुमेरु पर्वत, उसके बाजू वाला ये मंदर पर्वत, और ये मंदर पर्वत में आम के वृक्ष, वहां फल और आम के जूस की नदी बहती है. आम फल की नदी, आम रस. और ये आम रस कौन पीता है? पार्वती माता की जो सेविका है. आप कहोगे पार्वती माता की सेविका कौन? यक्षों की पत्नी. यक्षों की पत्नियां पार्वती माता की सेवा करती है. तो पार्वती माता कहती है कोई बात नहीं, ये जो आम के जूस की, आम रस की नदी बहती है, आप वहां से आम रस पिया करो. और जैसे ही आम रस का 1 गिलास पीती है, मान लो एनर्जी ड्रिंक, कंपनी का नाम मैं बोल नहीं सकता अभी, लेकिन मानो एनर्जी ड्रिंक पी के जो एनर्जी आती है, ऐसे एनर्जी आ जाती है और आनंद हो जाता है. ये तो हुआ मंदर पर्वत की बात. ओके, सुमेरु पर्वत के. सुमेरु पर्वत के बाजू में दूसरा पर्वत है मेठ मंदर. इस मेठ मंदर पर्वत में जामुन के वृक्ष है. जामुन जानते हैं? ए भाई जामुडा खाधा तमे? जामुडा. वो जामुन माने वो बारिश की ऋतु में वो ब्लू रंग के आते हैं ना, नीले रंग के, ब्लू रंग के, અને એમાં રાવણા જામુડા આવે ને, રાવણ बड़ा बड़ा. आजकल है ना, खास करके सूरत में और गुजरात में एक नई चीज लॉन्च हुई है, जामुन शॉट. ये लोग बारिश की ऋतु में जामुन को ठड़िया होता है ना, ठड़िया को निकाल देते हैं और जामुन को ऐसे फ्रीजर में रखते हैं, और फिर आप लोग जैसे पैसे वाले लोग जाते हैं तो वो जामुन का रस पिलाते हैं. वो मरा हुआ सा जामुन होता है, फिर भी बहुत अच्छा लगता है. हम ओरिजिनल जामुन की बात करें, मेठ मंदर पर्वत, और उसमें जामुन लगते हैं. कितने बड़े जामुन! हमारे यहाँ जामुन की साइज कितनी? इतनी. वहां जो जामुन, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, मुझे बार बार सुखदेव को याद करना पड़ रहा है, आपको विश्वास नहीं होता इसलिए. सुखदेव कहते हैं परीक्षित, वो जामुन कितने बड़े? हाथी जितने बड़े होते हैं. ऐसा लिखा है भागवत में. मेठ मंदर पर्वत पर जामुन के पेड़ होते हैं, और वो जामुन के पेड़ हाथी जितने बड़े होते हैं. और वहां बाजू में एक सरोवर है, वो मधु का सरोवर है, उसको तो पेंडिंग रखते हैं. चैत्र रथ नाम का उपवन है, लेकिन ये जामुन हाथी जितने बड़े हैं, उसमें ठड़िया नहीं होता. कितना अच्छा है? यहाँ जामुन खाते हैं तो इतना बड़ा ठड़िया खाने का तो बहुत कम होता है. ठड़िया समझते ना, बीज, उसका बीज नहीं होता. तो ये हाथी जितना बड़ा जामुन है और उसमें बीज नहीं है, ठड़िया नहीं है. जामुन ही जामुन, मतलब खाते ही रहो. और इतने सारे जामुन के पेड़, हाथी जितने बड़े बड़े जामुन, इतने सारे जामुन, खाने वाले कम. होता क्या है, वो जामुन पेड़ पर पक जाते हैं और बिल्कुल पककर पेड़ से गिरते हैं, और गिरते ही उसका जूस बन जाता है, और वो गिरते ही रहते हैं, 12 मास गिरते रहते हैं, और गिरते गिरते जूस बनता है, और उसकी एक नदी बन जाती है. और वो नदी बनती है जाम्बूनद नदी. इसका नाम है जाम्बून के रस की नदी, इसलिए जाम्बूनद नदी. अब मंदर पर्वत पर आम रस की नदी बहती है. वो आम रस कौन पीता है? पार्वती माता की सेवा करने वाली जो सेविका है, यक्षों की पत्नी. ये जाम्बून रस जो निकलता है ना, ये जाम्बूनद नदी, ये जाम्बूनद नदी का, उस जाम्बून के रस का पान देवता करते हैं. स्पेशल देवता आते हैं, इसको पीते हैं, और बिल्कुल उसमें एनर्जी आ जाती है. और देवता भी कितना पिएंगे? ये जामुन नदी तो बहती रहती है, कितना पिएंगे? फिर क्या होता है,
चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि फिर क्या होता है कि वो नदी बहती है और बहते 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 फिर वो ज़्यादा तो लोग पीते नहीं तो उसका इस्तेमाल नहीं होता, फिर वो जामुन रस सूख जाता है। सूखने के बाद उससे सोना गोल्ड बनता है। हमारे धरती पर जो गोल्ड है वो पीले रंग का है, लेकिन देवता जो गोल्ड पहनते हैं वो पीले रंग का नहीं, वो नीले रंग का होता है। हमारे गोल्ड में सुगंध नहीं होती। हम बोलते हैं सोने में सुगंध हो जाए, केवल बोलने की बात है। यहाँ सोना है लेकिन सोने में सुगंध नहीं है। लेकिन देवताओं का जामुनद हेम, ये जामुनद जो सोना है उसके अंदर सुगंध होती है ना। सो जामुनद, तो ये मेठ मंदिर पर्वत की बात है। रुको रुको, धीरे धीरे आगे आगे बहुत कुछ आएगा, अपने काम की बात आ रही है। फिर वो इलावृत वर्ष में सुमेरु पर्वत આપણે જવાનું થાય છે, ટિકિટ લઈ લેજો। वहाँ पर और एक पर्वत है, उसका नाम है सुपार्श्व पर्वत। इस सुपार्श्व पर्वत में कदम्ब के वृक्ष है और वहाँ गन्ने का रस का एक सरोवर है, वैभाजक नाम का उपवन है। अच्छा, इस कदम के वृक्ष में क्या होता है? एक तो आम्रफल, दूसरा हेम्बुनद सोना मतलब जाम्बू, ये तीसरा जो सुपार्श्व पर्वत है, यहाँ पर कदम्ब के वृक्ष पर क्या होता है? बहुत सारे भंवरे होते हैं, मधमाखी। और मधमाखी इतना मध इतना मध इतना मध लाती है कि वो मध ऐसे ही ऊपर से टपकता है और मध की 5 धाराएं निकलती हैं, मतलब मध की नदी बहती है। यहाँ तो बेचारे मधमाखी को मारना पड़ता है, फिर वो मधपुड़े को निचोड़ना पड़ता है, तब जाकर वो भी ओरिजिनल तो आता ही नहीं, आधा शक्कर वाला आता है। लेकिन सुपार्श्व पर्वत पर कदम के वृक्ष में इतना मध, हनी, शहद होता है कि पेड़ से ही मध की, हनी की, शहद की धारा होती है, 5 नदियों में वो विभाजित हो जाती है। और चौथा पर्वत है कुमुद पर्वत। ये कुमुद पर्वत में वड का वृक्ष है और यहाँ मीठे जल की नदी बहती है। ओके, इस नदी की विशेषता क्या है ये ध्यान से सुनना। इस नदी में बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र बहते हैं, बहुत अच्छी अच्छी जीवन जरूरियात वस्तु बहती हैं। मतलब आईफोन 15 लॉन्च हो जाए तो आईफोन 15 बहता है, मतलब टीवी बहता है, एलसीडी बहता है, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, ऐसा लिखा है, भागवत में लिखा है, आप पढ़ो इसे। देवताओं के जीवन जरूरियात जितनी भी वस्तु है वो सारी वस्तु कुमुद पर्वत के उस नदी में बहती है। और देवताओं को कोई भी वस्तु खरीदनी नहीं पड़ती, क्रेडिट कार्ड स्वाइप नहीं करना पड़ता है? या वो पैसे, रुपये पैसे देना नहीं पड़ता। वो नदी के किनारे पर जाते हैं, जो भी अच्छा लगा लेकर आते हैं और 2-5 महीने के बाद यदि मतलब उसकी डिजाइन और सब पुरानी हो गई तो नया लेकर आ जाता है। फिर इस सुमेरु पर्वत के पीछे 20 पर्वत है और ये 20 पर्वत 2-2 हजार योजन चौड़े और 2-2 हजार योजन ऊंचे और लंबे हैं। इस सुमेरु पर्वत के ऊपर ब्रह्मा जी रहते हैं, ब्रह्मा जी की नगरी है। ध्यान से सुनिएगा, सुमेरु पर्वत के ऊपर ब्रह्मा जी की सुवर्णमयी नगरी है, ये ब्रह्मा जी की ऑफिस है। और जब जब अब काम की बात, जब जब इस धरती पर कोई परेशानी हुई तो आप सुनते ना कि पृथ्वी माता गाय का रूप लेकर ब्रह्मा के पास गई। पृथ्वी माता गाय का रूप लेकर ब्रह्मा के पास तो गई, लेकिन कहां? ब्रह्मलोक में नहीं, इसी पृथ्वी भूमंडल में, भूलोक में जो सुमेरु पर्वत है, जहां ब्रह्मा जी की ऑफिस, ब्रह्मा जी के रहने का स्थान, वैराज नाम के ब्रह्मा सुमेरु पर्वत पर रहते हैं और वहीं पर पृथ्वी माता जाती है। राम अवतार में देवता वहीं पर गए, कृष्ण अवतार में पृथ्वी वहीं पर गई। सो ये सुमेरु पर्वत 1 करोड़ योजन विस्तृत में है। सो इस प्रकार से भूमंडल का छोटा सा वर्णन जम्बू द्वीप में, और वो भी मैंने मोटा मोटा वर्णन आपके बीच में किया। ये कथा 7 दिन हो सकती है। इस प्रकार से
भाई जम्बू द्वीप, ये द्वीप, वो कहाँ, ये कहाँ। हाँ? यदि इस कथा को कोई ध्यान से सुनता है तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि श्रुत्वा स्थूलम तथा सूक्ष्म, वो स्थूल वस्तु में सूक्ष्म रूप का दर्शन कर सकता है। श्रीमद् भागवत के यह 14वां फल है, भूलोक की कथा सुनने से स्थूल में सूक्ष्म का दर्शन कर सकते हैं।